हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग हम मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग समझेंगे कि क्यों ये जो वॉर हो रहा है, चल रहा है रसिया और यूक्रेन के बीच में, ये हो क्यों रहा है, इसका इतिहास क्या रहा है और ये कब तक चलेगा, और इसका रसिया को यूक्रेन पर अटैक करने के पीछे रसिया का मंशा क्या है, और यूक्रेन क्यों पीछे नहीं हट रहा है, उसको क्या फ़ायदा है इससे। देखिए, सबसे पहले चलते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं रसिया का पृष्ठभूमि। जो रसिया जो था वो पहले यूएसएसआर हुआ करता था, जो कि 15 देशों का एक समूह था। इसमें यूक्रेन भी शामिल था। 1991 में रसिया से वो सारे 15 देश टूटा, यूएसएसआर पूरा टूटा, और ये एक बड़ा सा देश बना रसिया, जो कि जिसका यूएसएसआर का 70% ये भाग ये होल्ड करता है रसिया। और उसके बाद जो मेजर कंट्री बना वो था यूक्रेन। 1991 से पहले ये सारे एक ही कंट्री हुआ करता था, जिसका नाम था सोवियत संघ, जो कि यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था। अब 1991 में 1991 में टूटने के बाद ये लगभग इस यूक्रेन पे वही सरकार बैठती थी जो कि रसिया के हिसाब से चलती थी। रसिया का रिमोट कंट्रोल कह सकते हैं कि हम यूक्रेन में हुआ करता था, और उसी के हिसाब से सारे कुछ चलता था। फिर क्या हुआ, 2014 में यूक्रेन के कुछ जनता का मांग आने लगा कि नहीं, उसे यूरोपियन यूनियन में मिलना। यूरोपियन यूनियन क्या था कि यूरोप के सारे कंट्री का एक समूह है जिसे यूरोपियन यूनियन कहते हैं, और एक उस यूरोपियन यूनियन से ही कुछ कंट्री का समूह है जिसे हम नाटो कहते हैं। नाटो ये यूरोपियन यूनियन के में से 30 देशों का 36 मतलब शक्तिशाली देशों का एक समूह है। ये नाटो जो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। ये नाटो क्या है, जिसका जो मेन जो इसका है, इसका उद्देश्य ही मेन था, ये रसिया के खिलाफ ही बनाया गया था ये नाटो, और इसका मेन उद्देश्य ये रसिया को काउंटर करना। तो इसमें 30 बड़े बड़े कंट्री है, जैसे कि इसमें सबसे बड़ा कंट्री है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और उसके बाद फ्रांस, इधर का जो यूरोप का बहुत सारा जो मेजर कंट्री है, ब्रिटेन वगैरह, ये सारा इसमें नाटो में है। इस नाटो का एक मेन इसका एक नियम क्या है, इसका रूल क्या है कि ये नाटो में 30 कंट्री है, और इसका एक रूल बड़ा खतरनाक रूल है, जो कि इसमें जो 30 कंट्री है, अगर इस 30 में से किसी एक पे भी कोई हमला करेगा तो ये 30 मिल के उस कंट्री को मारेगा। अगर ये 30 में से कोई मार रहा है तो फिर कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ये 30 में से किसी पे भी कोई दूसरा कंट्री अगर अटैक करता है तो इसका शायद सही अटैक कर रहा हो या गलत हो, इससे उसको मतलब नहीं है, 30 मिल के उसको मारेगा। ये इसका बड़ा खतरनाक नियम है नेटो का। अब यूक्रेन क्या चाहता था कि हम नेटो में शामिल हो जाए, लेकिन रसिया ये नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि रसिया का बॉर्डर जो है यूक्रेन से लगता है, और ये नेटो जो है ये रसिया के बिल्कुल खिलाफ है, और रसिया के खिलाफ ही बनाया गया था। आप ही सोचिए, अगर रूस के पास कोई चारा नहीं है, बहुत लोग कहता है कि रसिया को ऐसा नहीं करना चाहिए, पुतिन गलत कर रहा है, लेकिन देखो आप कि अगर इसके पास कोई चारा ही नहीं है, अगर ये नेटो को यहाँ पे आ जाता है, यूक्रेन नेटो में अगर जाता है, तो नेटो का सारा सैनिक यहाँ पे आके बैठा देगा ये अमेरिका। और फिर क्या होगा, अगर यहाँ पे आ गया अमेरिका का सैनिक, और फिर ये थोड़ा भी हरकत किया इधर से, कुछ एक भी गोली चलाया या एक भी कुछ कर दिया यहाँ से, रसिया ये अमेरिका तो यही चाहता ही है कि यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत रसिया पे हरकत करेगा। और जैसे ही रसिया इसको थोड़ा सा अमेरिका को कुछ एक भी इधर से चलाएगा तो क्या करेगा, ये 30 देश मिलके रसिया को मारेगा। तो ये तो रसिया को बर्बाद करने का प्लान बना रखा है पहले से इसने। तो देखो, यूक्रेन का इसमें कोई गलती नहीं, इसमें सारा खेल कौन खेल रहा है, नाटो का देश, यानी कि अमेरिका सारा खेल खेल रहा है। बस यूक्रेन का जमीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो बस यही है कि अभी आप खुद ही समझो कि अगर ये आपका घर हो, और ये आपके कोई चाचा के घर हो मान लो, या फिर आपके कोई भाई का घर हो, और आप यहाँ पे कोई आपका चाचा भाई है जो कोई गांव के ही कोई दबंग लोगों से मिल जाए, जो कि बहुत खतरनाक लोग हैं, जो कि बहुत अच्छे लोग नहीं माने जाते हैं समाज में, असभ्य लोग हैं। अगर आपके हिसाब से वो असभ्य लोग हैं, अगर आपके कोई भाई उससे जाके मिल जाए, और वो क्या करेगा कि आप अपने छत पे लोगों को बैठा ले, उस गंदे गंदे लोगों को, और आपके घर में ताका झाकी करते रहे, तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। आप सीधा काउंटर करोगे, सीधी सी बात है। आप कब तक अपना उस बच के रहोगे? क्योंकि आपको पता है कि वो दबंग है, वो आपको ही मारने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो फिर आपको दूसरा कोई स्टेप रहेगा नहीं। तो आप अपना ज़मीन बेच के निकलोगे, तो ये रसिया तो ऐसा कर नहीं सकता, कंट्री बेच को तो निकल नहीं सकता है, तो फिर उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। तो ये लोगों को समझना पड़ेगा कि रसिया अगर कुछ कर रहा है तो वो अपने सेफ्टी के लिए कर रहा है, ना कि यूक्रेन को हड़पने के लिए कर रहा है।
तो यहाँ का जो अभी राष्ट्रपति है जेलेंस्की, वो थोड़ा अभी ज़्यादा देशभक्ति दिखा रहे हैं कि हम झुकेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे, लेकिन झुकना तो इन्हों को पड़ेगा क्योंकि रसिया का भी प्रेसिडेंट का नाम है व्लादिमीर पुतिन, जिसका भी इतिहास काफ़ी अच्छा रहा है, काफ़ी खतरनाक इतिहास रहा है, तो ये तो कभी झुकने वाले नहीं हैं। और इससे पहले 2014 में जब एक यहाँ से यही जब मांग उठा था नेटो में शामिल होने का, तो फिर यहाँ पे एक कंट्री तक उसी का पार्ट था यूक्रेन का क्रीमिया, इस पर हमला करके इसने रसिया ने इस पर भी कब्जा कर लिया था। तो अब देखो क्या हुआ था, अभी जो ये जो चल रहा है इसको क्या वार कहा जाए? क्या रसिया और यूक्रेन के बीच में वॉर है? ये बिल्कुल नहीं। रसिया क्या करता है कि ये वॉर नहीं है, ये क्या है, एक मिलिट्री स्ट्राइक है। किसके ऊपर? यूक्रेन के ऊपर। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, एक है यूएनओ, ये है कॉमेडी का एक स्थान, यूएनए कॉमेडी संगठन इसको हम बोलते हैं, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसको बनाया तो इसलिए गया था कि वर्ल्ड वार 3 को रोके, इसको बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। देखो ये यूएनओ और एक है डब्ल्यूएचओ, यूएनए और डब्ल्यूएचओ, दोनों को बहुत पावर मिला हुआ है, लेकिन इसका कोई पावर का इस्तेमाल कोई भी गलत आदमी करके कोई कुछ भी गलत कर देता है। इसको सिर्फ कठपुतली टाइप का है। कैसे मैं बताता हूँ। जैसे कि डब्ल्यूएचओ का सबसे बड़ा काम कब था? जब कोरोना पीरियड था, तो चाइना पे वो बैन लगा सकता था, कुछ भी कर सकता था। ऐसा कुछ हुआ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि डब्ल्यूएचओ, क्योंकि चाइना एक शक्तिशाली कंट्री है, और ये डब्ल्यूएचओ का जो मेन आदमी था उसमें कौन था? चाइनीज कोई कुछ लोग थे, इसलिए डब्ल्यूएचओ कुछ नहीं कर पाया। ठीक है, तो इसका शक्ति दिख गया वहाँ पे कोरोना टाइम में। और ये यूएनओ को देखो, यूएनओ को क्या है, यूएनओ में एक है आर्टिकल 5। इसके हिसाब से क्या है कि अगर कोई भी कंट्री है, उससे कोई एक छोटा सा स्टेट या कोई छोटा सा हिस्सा अगर उससे टूट के अलग होना चाहता है, तो वो क्या हो सकता है? वो टूट के अलग हो सकता है। और उसका ये नियम है कि अगर ये टूटने में अगर कोई इसका जो उस कंट्री का अगर कोई रोक लगा रहा है, तो वो अपने पड़ोसी से, ये जो अलग होने वाला जो अलगाववादी है, वो अपने पड़ोसी से सहायता मांग सकता है, सैन्य सहायता मांग सकता है इसको काउंटर करने के लिए। इसी का फ़ायदा उठाया रसिया। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसा अमेरिका ने बहुत बार किया है। अमेरिका ने ऐसा इराक के पे हमला करने के लिए किया था, वियतनाम पे हमला करने के लिए किया था, ऐसा बहुत सारे कंट्री पे हमला करने के लिए अमेरिका ने ऐसा कर चुका है इससे पहले। तो उसी का फ़ायदा उठाया रसिया। यहाँ पे एक ये रीजन है जो यूक्रेन का जो रीजन है, ये वाला जो देख रहे हैं, ये रसिया से सटा हुआ है। तो इसमें बहुत सारा जो रसिया को चाहने वाले लोग सब भी हैं। तो इसमें रसिया ने कुछ अपने आदमी को घुसा दिया, और कुछ पहले से यहाँ के चाहने वाले जो रसिया को चाहने वाले थे सो अलगाववादी हुए। तो इसने क्या किया, रसिया ने यहाँ के लोगों को भड़का के और बोला कि ठीक है, तुमको अलग देश, ये डोनबास का रीजन, जिसको डोनास्क और लुहांस्क, ये 2 जगह है यहाँ पे, जो कि जिसमें कि काफ़ी रशियन समर्थित लोग हैं। और तो इसने अलगाववादियों को भड़का के इस दोनों को क्या किया, अलग देश का मान्यता दे दिया रसिया। और यहाँ पे किसी को राष्ट्रपति, किसी को प्रधानमंत्री बैठा दिया, और इसने लेटर लिखा रसिया को कि हमें सैन्य सहायता चाहिए। तो अभी क्या कर रहा है, इसने बोला कि हमने इसको अलग करने के लिए हम क्या किए हैं, यूक्रेन पे कार्रवाई कर रहे हैं, इस पर मिलिट्री स्ट्राइक कर रहे हैं, ये वॉर नहीं है। ओके, तो यही इस पर ये लुहांस्क और डोनास्क, जिसको कि डोनबास का रीजन कहा जाता है, इसी को बचाने के लिए मिलिट्री स्ट्राइक किया जा रहा है। किसके द्वारा? रसिया के द्वारा नहीं, किस पे? यूक्रेन पे। तो देखिए अभी यूक्रेन कैसे घिर सका है। यहाँ से तो पूरा सैनिक घुसा चुका है रसिया, इधर से रसिया है, इधर से खुद रसिया घुस गया हुआ है। इधर से क्रीमिया, इस पर पहले से कब्जा है, इसको क्रीमिया से में सैनिक लगा के यहाँ पे घुसा चुका है। और इधर से अपना नौसेना लगा चुका है ब्लैक सी, और इधर ये यहाँ से। और यहाँ पे बेलारूस जो है, ये रसिया का काफ़ी समर्थित देश है। मतलब यहाँ पे वही होता है जो रसिया करता है, तो रसिया के काफ़ी अच्छा इससे बनता है। तो क्या कर चुका है रसिया, अपना सैनिक यहाँ से भी घुसा चुका है। तो देखो अब चारों तरफ से लगभग इसको घेर चुका है रसिया। तो अब इसको भागने के लिए कहीं तो है नहीं, लेकिन अभी रसिया धीरे धीरे, क्योंकि वॉर इतना तेज, क्योंकि उसको आम जनता को मारना इसका उद्देश्य तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो यूक्रेन में क्या है कि लगभग 30-40% जो लोग हैं वो रशियन जानते हैं, रशियन बोलते हैं, इसका कल्चर रसिया की तरह है। तो ये इस लोगों को हानि पहुंचाना नहीं चाह रहा है, सिर्फ मिलिट्री स्ट्राइक करना चाह रहा है, यानी कि सिर्फ इसको सबक सिखाने का इसका मेन मोटो है रसिया का। देखते हैं वॉर कब तक चलता है। आखिरकार हमको यही सुनने में है कि रसिया ने यहाँ पे कब्जा किया, या फिर जो भी किया, और फिर वो कब्जा करके रखेगा तो नहीं,
ये ज़मीन दे देगा वापस हालांकि, लेकिन यूक्रेन को भी समझना चाहिए कि अगर रसिया ये नहीं करेगा तो इसके पास दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। धन्यवाद।